आज हमारा ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा का चौथा लेक्चर होगा। इसमें 2 मिनट का मैं रिवीजन करूंगा। जो लेक्चर 3 था उसका 2 मिनट का रिवीजन होगा। उसके बाद में लेक्चर 3 में आपने क्या सीखा उसका टेस्ट भी होगा। और कल विशेष रूप से सॉइल्स ऑफ हरियाणा का पूरा लेक्चर बढ़िया होगा, जिसमें कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में आते हैं। क्योंकि सॉइल्स ऑफ हरियाणा है वो स्पेशल रूप से प्रोफेसर जसबीर सिंह, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रहे, उनकी बुक में ओरिजिनल काम किया हुआ है, उसी पर ही आता है। अगर हम बिना ओरिजिनल बुक्स की तैयारी करते हैं तो उसमें से क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाएंगे ढंग से। तो कल जो है मैं उस पर अच्छी तरह चर्चा करूंगा, हमारी कितने प्रकार की सॉइल्स हैं और सॉइल्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इन दोनों पर ही क्वेश्चन आता है। तो स्पेशल रूप से हम कल उसके बारे में अभी हम देखते हैं। 2 मिनट का रिवीजन देखिए। अब हम देखते हैं, हमने लेक्चर 3 में क्या था, ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपातंत्र नदियों के बहने के बारे में बताया था। कौन कौन सी नदियां हमारे हरियाणा में चलती हैं। तो देखिए यमुना नदी, इसमें यमुनोत्री हिमनद से चलती है ये नदी, और हमारे कौन जिले में एंट्री करती है, यमुनानगर जिले में एंट्री करती है। बिल्कुल सिंपल। और हमारी जो घग्गर नदी है, ये इसका ओरिजिन है डागशाई क्षेत्र से, ये इसका ओरिजिन है। और आगे बढ़कर के चलते चलते हरियाणा में सिरसा हिसार से आगे राजस्थान में चली जाती है। रिवर सरस्वती है, इसका ओरिजिन हमारा आदि बद्री स्थान है, जहां हमारे हरियाणा में एंट्री करती है। इसी प्रकार से रिवर टांगरी है और रिवर बेगना है, इसका पानी साथ साथ रिवर सरस्वती में जाकर के आगे हमारा घग्गर नदी में मिल जाता है। इसी प्रकार से डोहन नदी, कृष्णावती नदी और रिवर साहिबी राजस्थान से राज्य से आगे हरियाणा में एंट्री करते हैं। ये तो हमारा ये हो गया। इसके अलावा हरियाणा की वार्षिक वर्षा की बात करें तो हम देखेंगे वर्षा के हिसाब से उत्तरी पूर्वी भाग में वर्षा ज्यादा होती है, और इसमें अंबाला जो क्षेत्र है, इसके रिकॉर्ड के अनुसार अंबाला जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और आप देखेंगे उत्तर पूर्व से जो जो हम आते जाते पश्चिम की ओर, तो वर्षा कम होती जाती है। और लास्ट में हम देखते हैं सिरसा के अंदर जो रिकॉर्ड किया गया वर्षा का क्षेत्र, जो सिरसा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। ये हमारी मोटी मोटी बातें हैं। इसी के बाद में हम टेम्परेचर की बात करते हैं, वार्षिक औसत तापमान की बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे उत्तर पूर्व में तापमान कम होता है, जो जो हम पश्चिम की ओर चलते हैं तापमान बहुत ज्यादा अधिक और कम दोनों ही पाए जाते हैं। रिकॉर्ड में बात करें तो सबसे अधिक तापमान होगा वो सिरसा में पाया जाता है रिकॉर्ड के अनुसार, और सबसे कम तापमान जब सर्दियों का तापमान हम काउंट करते हैं तो जिला महेंद्रगढ़ में सबसे कम तापमान पाया जाता है। अभी आप चलिए हरियाणा की जलवायु की बात करें तो जलवायु में 3 प्रकार है, ड्राई, सब ह्यूमिड यानी कि शुष्क, उप आर्द्र, दूसरा है सेमी एरिड अर्ध शुष्क, और तीसरा है एरिड शुष्क। ये तीनों हमने डिटेल से कर लिए थे। अब इसके बारे में इसकी जो क्या था भी, इसका टेस्ट हम जो लेंगे आपका, तो उसमें पता चलेगा आपने क्या तैयारियां की है। अब इसके क्वेश्चन आप स्वयं भी देखेंगे, मैं उसके बाद में पहले बोलूंगा, आप अपने आप में देखें आपने कितनी तैयारी की। पहला क्वेश्चन हमारा, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है। नंबर ए कैथल, बी फतेहाबाद, सी यमुनानगर, डी पंचकुला। अब इनमें से एक टिक लगाना है, तो सीधा सीधा है आंसर यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है। दूसरा है घग्गर नदी का उद्गम स्थान क्या है, ए अंबाला, बी पंचकुला, सी डगशाई, डी देहरादून। तो घग्गर नदी का डगशाई आपने पहले ही बता दिया है, ये क्योंकि तैयारी के साथ साथ आप देखेंगे, चेक करते रहेंगे। कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है, गंगा नदी, घग्गर नदी, मारकंडा नदी और यमुना नदी। तो हरियाणा की जो पूर्व की जो सीमा बनाती है वो यमुना नदी बनाती है, आपने चेक भी कर लिया है। पर साथ साथ नक्शे को साथ में ध्यान रखेंगे, नक्शे से इजीली समझ में आता है। अगला है सरस्वती नदी हरियाणा में कहां प्रवेश करती है। यहां देखिए पिंजौर में, बी जगाधरी में, सी करनाल में, डी आदि बद्री में। तो आप इसका आंसर पहले तैयार करके फिर भी हम बता देते हैं, आदि बद्री में आंसर है। पांचवा है यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, सियाचिन हिमनद,
यमुनोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद, मिलम हिमनद। तो इसमें मैंने बता दिया था पहले ही तैयारी, यमुनोत्री हिमनद इसका ओरिजिन है। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा की मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था? ए इरावती, बी अरुणा, सी चंद्रप्रभा, डी इनमें से कोई नहीं। हरियाणा की मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था? अरुणा था। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आप देखेंगे हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है? ए हिसार, बी रोहतक, सी अंबाला, डी फरीदाबाद। तो आपने पहले देखा मैक्सिमम जो है वर्षा होती है वो उत्तर पूर्व में होती है, जिसमें अंबाला जिला आता है। 8 नंबर, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? ए भिवानी, बी रोहतक, सी महेंद्रगढ़, डी सिरसा। तो सिरसा में आप जो जो पश्चिम की ओर जाएंगे वर्षा कम होती जाती है, और उसमें रिकॉर्ड जो किया जाता है एनुअल रूप से, तो उसमें सिरसा सबसे कम वर्षा क्षेत्र होता है। नंबर 9, हरियाणा गठन के बाद सबसे अधिक तापमान का रिकॉर्ड बताइए। यहां जो है 47.1 डिग्री सेल्सियस, यहां डिग्री सेल्सियस नहीं लिख पाए हैं, गलती होगी। कैसे? यहां देखिए आप, तो थोड़ा सा ये देखेंगे, ये यहां 47.1 डिग्री सेल्सियस, बी 48.1 डिग्री सेल्सियस, सी 49.1 डिग्री सेल्सियस और डी 50.1 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर है रिकॉर्ड के अनुसार हरियाणा के अंदर जो मैक्सिमम, हरियाणा गठन के बाद, हरियाणा गठन तो अलग है, तो हरियाणा गठन के बाद सबसे अधिक तापमान का रिकॉर्ड कितना है? 48.1 डिग्री सेल्सियस। अब अगला आता है हरियाणा गठन के बाद सबसे कम तापमान का रिकॉर्ड बताइए। -0.1 डिग्री सेल्सियस, -0.2 डिग्री सेल्सियस, -0.3 डिग्री सेल्सियस, -0.4 डिग्री सेल्सियस। तो रिकॉर्ड के अनुसार -0.4 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ये हमारा टेम्परेचर रिकॉर्ड के अनुसार है। अगला है, महाभारत में हरियाणा को खालिस्तान के रूप में दर्शाया गया है। ए है बहुधान्यक, बी पटना, सी हुरियाना, डी कुरुक्षेत्र। अब समझदार होंगे तो आप में क्वेश्चन इसमें बिल्कुल क्लियर समझ सकते हैं, क्योंकि पटना को तो नहीं दर्शाते हरियाणा को, बिल्कुल सीधा सीधा है, कॉमन सेंस भी लगानी पड़ी कई बार क्वेश्चनों में। हुरियाना भी कुछ नहीं है और कुरुक्षेत्र का कोई लेना देना नहीं है। महाभारत हरियाणा में कुरुक्षेत्र के रूप में थोड़ी दर्शाया गया, हरियाणा तो हरियाणा ही है। इसमें क्या स्पेशल आएगा? बहुधान्यक। बहुधान्यक मैंने बताया था, हरियाणा का जो क्षेत्र है मैक्सिमम लेवल्ड प्लेन है, समतल मैदानी भाग है, और इसमें उपजाऊपन की शक्ति बहुत ज्यादा रही है। और यही कारण है कि हरियाणा के अंदर पहले भी लगभग, हमारा महाभारत का जो युद्ध हुआ था लगभग 5000 साल पहले हुआ था, तो उस वक्त भी हरियाणा बढ़िया उपजाऊ क्षेत्र था, जिसमें बहुत ज्यादा अनाज की पैदावार होती थी, इसीलिए इसको बहुधान्यक के रूप में दर्शाया गया। यानी कि इसमें बहुत ज्यादा, आज भी हम देखते थे हरियाणा और पंजाब को देखते हैं, पूरे इंडिया को जो अनाज सप्लाई कर देता है इजीली, तो इसका लगेगा बहुधान्यक। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक के रूप में दर्शाया गया है। 12 नंबर है, अरावली के पहाड़ियां खालिस्तान भी कहलाती है। अरावली की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां, घग्गर, मेवात की पहाड़ियां, हिमालय। बिल्कुल क्लियर है भाई, अरावली की पहाड़ियां तो हिमालय है ही नहीं, शिवालिक की पहाड़ियां तो हिमालय पर्वत की छोटी पहाड़ियां हैं, और घग्गर का कोई लेना देना नहीं है, सीधी सीधी बात है। मेवात की पहाड़ियां भी, इसको इन क्वेश्चन के हिसाब से मेवात की पहाड़ियों को अरावली पहाड़ियां कहते हैं। तो मेवात में बहुत ज्यादा अरावली पहाड़, और मेवात दक्षिण में ही है, तो अरावली पर्वत भी दक्षिण में है। तो कॉमन सेंस के अनुसार भी आपने कई बार क्वेश्चन सेट करना होता है। नंबर 13, साहिबी नदी का उद्गम किस राज्य से है? साहिबी नदी जो चलती है तो कौन सी राज्य चलेगी? ए हिमाचल, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और
डी हरियाणा। तो सीधी सीधी बात है, साई विधि मैंने बताया था, बिल्कुल राजस्थान से इसका उद्गम स्थान है। नंबर 14, हरियाणा में सामान्यतः वार्षिक वर्षा खाली स्थान है। वार्षिक वर्षा देखेंगे आपने किस तरह से चल रही है। ए उत्तर पूर्व में घटने लगती है, दक्षिण पूर्व में घटने लगती है, सी पूर्व में घटने लगती है, डी पश्चिमी भागों में घटने लगती है। तो आपने देखा उत्तर पूर्व से पश्चिमी भागों की ओर हमारा जो है वार्षिक वर्षा घटने लगती है। तो आंसर क्या होगा, पश्चिमी भागों में घटने लगती है। तो ये आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, बिना टेंशन के तैयारी करेंगे, नक्शे के साथ तैयारी करेंगे, कुछ आप भी मेहनत करेंगे तो ज्योग्राफी को इजीली आप समझ पाएंगे, बहुत सहज रूप से कर पाएंगे। क्योंकि इसी प्रकार से नॉलेज लेकर के हमारे पास जो स्टूडेंट्स हुए हैं वो प्रोफेसर भी बने हुए हैं, टीचर भी बने हुए हैं। कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज नहीं है कि जो आप नहीं बन पाते हैं। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कीजिए, साथ साथ अपनी बुक्स भी लीजिए, नक्शे के साथ तैयार करिए। और कल मैं निश्चित रूप से आपका टाइप्स ऑफ सॉइल्स ऑफ हरियाणा का अच्छा लेक्चर मैं तैयार आपके नक्शे के साथ समझाऊंगा। और उसमें सॉइल्स की प्रॉब्लम्स के बारे में भी क्वेश्चन आता है, निश्चित रूप से आता है, और टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में आता है। और उसी में अंदर बेट नैली क्या है, अनेक प्रकार की मिट्टियों को क्या कहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो मैंने देख लिए आपके जो टेस्टों में आते हैं मैक्सिमम। तो उसमें कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।